स्टार्ट। आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं जिसमें प्रश्न दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब यानी बिंब की ऊंचाई जो है बिंब दिया है, पहले आप सवाल में लिख लेंगे, दिया है बिंब की ऊंचाई यानी कि लंबाई जो है लंबाई आई इक्वल ओ इक्वल टू 7.0 सेंटीमीटर दिया है। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के ऊपर दर्पण के और एफ बराबर दिया है आपका -18 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यू बराबर -27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपको जो है पहले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, भी क्या है, तो आप ज्ञात करना है प्रतिबिंब भी की स्थिति एवं साइज, यह आपको क्या करना है। सवाल को हल करते सूत्र कौन से लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से एफ के स्थान पर कितना लिखेंगे, -18 1/-18 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के स्थान पर -27 इस प्रकार से हम इसके मान को रखते हैं। अब देखेंगे क्या होगा, इसको इधर देखते पहले 1/-18 इक्वल टू 1/v प्लस -1/27 माइनस को इस साइड में लाएंगे तो हो गया 1/-18 और हो जाएगा प्लस 1/27 इक्वल टू 1/v हो गया। देन एलसीएम निकालेंगे तो 18 27 का 54, 18 3 54 और 27 दूना 54 इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यह 3 है और +2 है, यहाँ पर हो जाएगा -1/54 इक्वल टू 1/v। देन एलसीएम ले लेंगे, सॉरी ये गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ये v की स्थिति आ गई। तो आपको u मिल गया, v मिल गया। अब आपको जो है सूत्र दूसरा लगाएंगे, सूत्र I/O इक्वल टू v/u से क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 बिंब की वो हो 7 इक्वल टू v का मान कितना है 54 और u का मान कितना है 27 है। इसको तो ये गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 27 से 27 गुना 14 या I/7 इक्वल टू 2/1 या I इक्वल टू 214 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब का साइज है वो 14 सेंटीमीटर आ गया और एक है ये स्थिति आ गई।
तो ये दो उत्तर आपके क्लियर हो गए, जो कि आपके एनसीईआरटी के प्रश्न में दिया गया है। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे। इस तरह से आप लोग सवाल हल करते रहिए, और वो पेपर में सवाल आपसे अभी पूछा जाता है फिजिक्स में, और उसका अभ्यास बराबर करते हैं जिससे आपको समस्या ना आए। और हाँ, और आपसे सवाल पूछा गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, और दिया है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु, लंबाई के एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ध्यान रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दिया हुआ है, हल करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे जो हमने आपको बताया सवाल पढ़िए, और जो सवाल में दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लीजिए क्या दिया है। तो सवाल में दिया है, क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r = -40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी निकल जाएगा। और दिया है 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु, वस्तु की लंबाई क्या दिया है, वस्तु की लंबाई O = 4 सेंटीमीटर तो दिया गया है, और दर्पण से दूरी, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी U = 30 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई, प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई आपको ज्ञात करना है। आप सवाल क्या करेंगे, यहाँ पर आज दिया है तो यह ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी
F इक्वल टू R/2 होता है। तो R का मान कितना है? R का मान -40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे -40 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर माइनस फोकस हो गया। अब सूत्र लगा दीजिए। सूत्र 1/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फार्मूला लग जाएगा। इसमें मान रख दीजिए F के स्थान पर 1/-20, V के स्थान पर V प्लस 1/u का मान जो है आपको दिया है U का मान -30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर दीजिए 1/-20 इक्वल टू 1/v प्लस -1/30 सेंटीमीटर। तो इधर लाएंगे तो 1/-20 और हो जाएगा प्लस 1/30। तो इसका एलसीएम लेने 60 हो जाएगा 1/v। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम 60 हो गया। 20 दिया 60 और प्लस 30 दूना 60 दो लिखा। ये हो गया 1/v इक्वल टू -1/60 और v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब प्रतिबिंब की लंबाई आपको निकालना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई के सूत्र वही सूत्र क्या I/O इक्वल टू V/U से क्या हो जाएगा I आपको ज्ञात करना है। O का मान आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। V का मान आपने निकाला है 60 सेंटीमीटर। U का मान है 30 सेंटीमीटर। तो 30 से 30 दूना 60। तो I इक्वल टू I/4 इक्वल टू 2/1 या I इक्वल टू 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर आई। ये उत्तर ये आपका आ गया और ये इस प्रकार से ये 2 आपसे पूछा गया था जिसको कि आपको ज्ञात करना था। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करना था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब चलिए कुछ बातें और जानते हैं लेंस से संबंधित कि लेंस के लिए क्या है। या अब जो है इसके बाद आता है परावर्तन से संबंधित आपने जितने भी प्रश्न एनसीईआरटी के थे, जिस तरह से आपसे पूछे गए थे वो परावर्तन का प्रश्न आपने पढ़ लिया। अब आपका जब है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आपने देखा होगा जैसे कोई तालाब है, तालाब के किनारे आप खड़े हो जाए तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रतिबिंब है वो पानी में सीधा नहीं दिखाई देता है, कुछ तिरछा मुड़ा हुआ सा दिखाई देता है। जिसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से वो कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं? जैसे अभी आपको बताया अपवर्तन के लिए जो है अपवर्तन के लिए आप क्या देख रहे हैं? जैसे आप देखिए ये पृथक्कारी तल है, यहां पर ऊपर y दूसरा पहला माध्यम दूसरा माध्यम चल है। ये पृथक्कारी तल जो है दोनों माध्यमों को अलग करता है।
यहाँ पर आप एक अभिलंब खींच दें, इसको अभिलंब कहा। तो आप देखेंगे कि जैसे ये प्रकाश है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण है। जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फिर इसका रास्ता तो सीधे ये है, इस रास्ते पर चली जानी चाहिए, लेकिन इस पर ना जा करके सीधे वो ना जा करके अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो इस प्रकार से कि जब आपतित किरण देखिए यहां पर पहुंची तो ये जो पृथक कार्यतल है इससे जो सीधे यहाँ से जो दूसरे माध्यम में सीधे अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो इस और ये जो कौन सा कोण हो गया? ये आपतन कोण हो गया। आपतन कोण। और ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण। इस प्रकार से आप जो है नियम भी दे सकते हैं। अपवर्तन का जो नियम है उसको भी आप बता सकते हैं। क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको आप लिख सकते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों इन्हीं दो माध्यमों के लिए, यानी कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या है? इसमें जो है कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, जैसे आपने निम्नलिखित और जो है अपवर्तन से संबंधित परिभाषा और उसके नियम को देखा। धन्यवाद।